नमस्कार दोस्तों। एक राजकुमारी के घमंड ने उसे एक चिड़िया बना दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो रूप नहीं बल्कि आत्मा से किया गया हो? एक ऐसी राजकुमारी जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि उसे भयानक श्राप मिल गया। वह इंसान से चिड़िया बन गई, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में आया एक ऐसा युवक जिसने उसके रूप को नहीं, उसके दिल को चाहा। क्या सच्चा प्रेम उस श्राप को तोड़ पाएगा? क्या एक चिड़िया फिर से राजकुमारी बन सकेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कथा कहानी 13 प्रस्तुत करती है एक भावुक, रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली प्रेम कथा। बहुत समय पहले सूरजपुर नाम के एक गांव में पंडित सोमनाथ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे पूरे इलाके में अपने ज्ञान, विनम्रता और धार्मिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनसे पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवाने आते थे, लेकिन इतनी विद्वता होने के बावजूद उनके मन में जरा भी अहंकार नहीं था। वे हमेशा सरल जीवन जीते और जो भी दक्षिणा लोग श्रद्धा से दे देते उसी में संतुष्ट रहते। उनकी पत्नी सीता कई बार उनसे कहती, आप इतने बड़े पंडित हैं, अगर चाहें तो अच्छी दक्षिणा मांग सकते हैं। घर में हमेशा तंगी बनी रहती है। लेकिन पंडित सोमनाथ मुस्कुराकर कहते, सीता, धर्म और ज्ञान का उपयोग केवल सेवा के लिए होना चाहिए, लालच के लिए नहीं। जितना भगवान दे रहे हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई बार घर में खाने तक की कमी हो जाती, लेकिन पंडित जी ने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन पास के गांव रामगढ़ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन था। पंडित सोमनाथ को वहां बुलाया गया। उन्होंने पूरे मन से पूजा संपन्न करवाई। शाम तक काम खत्म हुआ और वे अपने गांव लौटने लगे। रास्ता लंबा था और उन्हें तेज भूख लग रही थी। चलते चलते उन्हें पता चला कि राजा विक्रमसेन के महल में यात्रियों और ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा भोजन की व्यवस्था रहती है। यह सुनकर वे महल पहुंच गए। महल के सेवकों ने उनका आदर किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और एक चमकदार चांदी के लोटे में पानी दिया। भोजन करके पंडित सोमनाथ बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी अचानक उनकी नज़र उस चांदी के लोटे पर पड़ी। एक पल के लिए उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने इधर उधर देखा और चुपके से वह लोटा अपने वस्त्रों में छिपा लिया। महल से निकलते समय उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। उधर जब सेवकों ने बर्तन गिने तो पता चला कि एक चांदी का लोटा गायब है। महल में हलचल मच गई, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बीत गए। पंडित सोमनाथ जब भी उस लोटे को देखते उनका मन ग्लानि से भर उठता। आखिरकार चौथे दिन वे लोटा लेकर राजा विक्रमसेन के दरबार पहुंच गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। यह लोटा मैंने ही चुराया था। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, जब तुम बच गए थे तो वापस क्यों आए? पंडित सोमनाथ बोले, महाराज, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की, लेकिन उस दिन भोजन करने के बाद अचानक मेरे मन में लालच जाग उठा। अब मुझे लगता है कि शायद राजकोष में कहीं पाप की कमाई मिली हुई है। जैसा अन्न वैसा मन। राजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने अगले दिन
भेष बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण किया। तब उन्हें पता चला कि कुछ अधिकारी गरीब किसानों से जरूरत से ज़्यादा कर वसूल रहे थे। उसी धन से राजकोष भर रहा था। राजा विक्रमसेन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत दोषी मंत्री को कारागार में डाल दिया और किसानों का कर माफ कर दिया। फिर उन्होंने पंडित सोमनाथ को सम्मानपूर्वक राजपुरोहित नियुक्त किया। अब पंडित सोमनाथ को उचित सम्मान मिला और उनका घर भी खुशियों से भर गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसी राज्य में सेठ रतनलाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका इकलौता बेटा कुंदन जवान हो चुका था। एक दिन कुंदन व्यापार यात्रा से लौट रहा था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। तभी उसे एक बहुत मधुर गीत सुनाई दिया। वह आवाज़ इतनी मीठी थी कि कुंदन जैसे सम्मोहित हो गया। वह आवाज़ का पीछा करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंचा। झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी और पास में एक छोटी सी चिड़िया गा रही थी। कुंदन उस आवाज़ पर मोहित हो गया। उसने बूढ़ी स्त्री से कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। बुढ़िया हैरान रह गई। वह बोली, बेटा पहले सच्चाई देख लो। तभी उसने उस चिड़िया की ओर इशारा किया। यही मेरी बेटी मेनका है। कुंदन स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ पल बाद उसने शांत स्वर में कहा, मैं उसके रूप से नहीं, उसके मन और आवाज़ से प्रेम करता हूँ। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। जंगल की उसी झोपड़ी में अग्नि जलाकर दोनों का विवाह कर दिया। जब कुंदन मेनका को अपने घर लाया तो उसने किसी को भी अपनी पत्नी का चेहरा देखने नहीं दिया। कई महीने तक पूरा घर रहस्य में डूबा रहा। लेकिन एक दिन सच सामने आ गया। जब सेठ रतनलाल और उनकी पत्नी ने देखा कि उनकी बहू एक चिड़िया है, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेनका को घर से निकाल दिया। कुंदन जब लौटा और उसे यह पता चला तो वह टूट गया। वह जंगल की ओर भागा और नदी किनारे मेनका को ढूंढ निकाला। वही मेनका ने अपने श्राप की सच्चाई बताई। वह बोली, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। मुझे अपने रूप और आवाज़ पर बहुत घमंड था। इसलिए मेरे कुलगुरु ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई मुझे मेरे रूप के बिना प्रेम नहीं करेगा, तब तक मैं चिड़िया ही रहूँगी। यह सुनकर भी कुंदन का प्रेम नहीं बदला। उसने कहा, तुम चाहे किसी भी रूप में रहो, मेरे लिए हमेशा वही मेनका रहोगी। इतना सुनते ही चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे मेनका का रूप बदलने लगा और अगले ही पल वहाँ एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। श्राप टूट चुका था। बाद में कुंदन और मेनका पूरे सम्मान के साथ घर लौटे। सेठ रतनलाल और उनकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मेनका को अपनाया। इसके बाद पूरे राज्य में दोनों का भव्य विवाह कराया गया। मेनका ने अपने घमंड से बहुत बड़ी सीख ली थी। अब उसके मन में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम था। और इस तरह सच्चे प्रेम ने एक श्रापित जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया। घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है,
लेकिन सच्चा प्रेम और विनम्रता जीवन बदल देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के मन को पहचानता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन सच्चा प्रेम और विनम्रता जीवन बदल देते हैं। जो लोग दिल की सुंदरता को पहचानते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। ऐसी ही नई नई भावुक, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।